बिजनेस मेरे पास आया, बिजनेस मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा है। और हाँ, मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ा बंगलो मेरे है। क्या सुनाई दिया? बंगलो। ऐसा होता ना कि आप लोगों को बोलते हैं एक वचन तो आपको सुनाई देता है बहुवचन, तो ऐसा नहीं है। और हाँ, और एक बात मैं बताऊँ अपने लाइफ में पर्सनल, मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूँ, हालांकि मैं पहनता नहीं हूँ। अब पूछोगे ऐसा क्यों? तो अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी, राजस्थान में कड़े के लिए एक महिला का लोग पैर काट देते हैं। इंसानियत गिर चुकी है कितनी। साला यहाँ तो मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, मेरा तो कोई भी अगर हाथ में पहनूं घड़ी रोलेक्स की तो साला कोई हाथ काट ले जाएगा। अगर मैं पहनूं गले में सोने का चेन तो मेरा कोई गला काट भी सकता है भाई। ऐसा हो सकता है ना भाई? पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको जिगर की ज़रूरत है, जिगर। जब तक आपके अंदर जिगर नहीं रहेगा, ओ भाई साहब, यहाँ पे सोने आए हो? आज तक मेरे मीटिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ कि साला कोई सो सके। और हाँ, जो भी इंसान मेरे मीटिंग में मेरे बातों को इग्नोर किया है वो साला आज ज़िंदगी में रोड पे भीख मांग रहा है। ठीक है? आपके भाई बीवी है क्या? शादी वादी हो गया है? हाँ? तभी ऐसा हो रहा है। भाई बीवी होती है तो रात को सोया करो ना यार, क्या दिक्कत है? हाँ? यार करोड़पति तुम्हारे सामने खड़ा है, दो दो चार चार BMW गाड़ी है साला, घर बंगला बैलेंस है, और तुम यार यहाँ सोने आए हो। मेरी एक एक बात की कीमत समझो। एक जो वर्ड बोल रहा हूँ ना वो लाख रुपए की निकल रहा है भाई। ऐसा मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मेरी शादी हुई थी लगभग 2017 में। तभी मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे पास समय की बहुत कमी थी, तो मैं बीवी को टाइम नहीं दे पाता था, तो मेरी बीवी भी मुझ पे चिल्लाती थी ऐसे ही। तो मैं जब पांचवा लेवल पार किया, जब मेरे पास उस टाइम 2019 चल रहा था, उस टाइम मेरे खाते में आए 2.5 लाख रुपए। तो बीवी को मैंने बताया कि मैं ये काम करता हूँ। तो बीवी बोली, ये काम करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग वाला करते हो? हाँ, ये सब काम गलत है, ये सब ये हो। ससुराल वाले को, जहाँ तक कि साले को, साला मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है, जीजा ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं, ये बिजनेस खराब है, इसमें सब बर्बाद हो जाते हैं ये। मतलब बहुत कुछ सुनाया उसने। तो मैंने बीवी को समझाया कि देखो मेरा बिजनेस है, मैं करूँगा, और तुम्हारा फैमिली तुम देखो। ठीक है? तो ऐसे कुछ दिन और बीता। फिर मेरी बीवी को मुझ पे शक होने लगा कि मैं देर देर रात तक आता था, 12-12 बजे तक नाइट में ड्यूटी करके आता था, लोगों से मिल के आता था। तो उसका ना, मेरे पड़ोसी में एक रहता था, ये सड़कों पे ऐसे ही तैसे काम करता था, दिहाड़ी मजदूर। तो उसके साथ उसकी सेटिंग हो गई। मैं भाई इधर उधर डे नाइट फील्ड में रहता था, मुझे तो कोई बात पता नहीं रहती थी कि क्या है। और हाँ, मेरी बीबी यार दिन में एक बार फ़ोन भी नहीं करती थी कि क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर क्या रहे हो। हाँ? तो जब मेरे पास 2021 आया, तो मेरे जब अकाउंट में आए 5 लाख रुपए, सीधा धड़ाक दी, साप्ताहिक पैसा। तो मैंने खुशी खुशी में मैं सोचा कि जाऊं पहले बीबी को बताऊं। तो मैं वहां जाके देखा कि मेरी बीबी किसी और के साथ भाग गई। तो मैं बहुत दुखी हुआ कि साला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान साला परिवार के लिए कर रहा है, परिवार के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहा है, और वो उसी को छोड़ के भाग जा रही है किसी और के साथ। तो मुझे एक बात समझ में आई भाई, कि बीवियों को टाइम देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि तुम टाइम दे रहे हो, और प्यार जताया करो भाई। मैं तो साला रड़ुआ हूँ, आज करोड़ों रुपए साला मेरे पास कोई काम का नहीं है, बस ऐश कर रहा हूँ, ऐसी कर रहा हूँ बस। साला महीने महीने का दो दो, पाँच पाँच, 10 10 10 10 लाख रुपए तो ऐसे उड़ा देता हूँ पार्टी इंजॉय में। तो यही सब बात है। तो रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस करो, बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा तुमको कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, साला फंसी फंसाए तो दुनिया है भाई। कौन किसके यहाँ नहीं फंसा है बताओ? हाँ? स्कूल में जाते हो, स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं ना, वहाँ भी तो स्टूडेंट और टीचर फंसे फंसाए हुए हैं। अभी साला स्टूडेंट के पेरेंट्स अभी पैसा नहीं दे टीचर को, टीचर पढ़ाएगा, ज्ञान देगा भाई? बताओ। नहीं, नहीं देगा ना। यही बात है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको रोड से करोड़पति बना सकता है, लेकिन ये बात मूर्खों को समझ में नहीं आएगी, आप जैसे इंटेलिजेंट को समझ में आएगी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और एक खास बात ज़रूरी है कि भरोसा होना चाहिए, अपने अपलाइन पे भरोसा होना चाहिए। अपलाइन जो बोले
वो बस फॉलो करो, गाइडलाइन को फॉलो करो, ठीक है। अभी मेरा साला मुझे फ़ोन किया, बोला अभी पिछले हफ्ते, बोला जीजा जी मेरी दीदी ने कॉल किया था कि आपसे बात करना चाहती है। मैंने बोला भाई क्या बात करना चाहती है? आज मेरे पास इतने पैसे वैसे देख के साले का मन बहक गया। उसने मुझे फ़ोन किया, हाँ, कॉल किया तो बोल रहा था कि जीजा मेरी दीदी है ना जो आपसे आपके साथ रहना चाहती है। तो फिर मैंने बोला कि यार ऐसा है ना कि अब तो मैं भाई कई लोगों के साथ रहता हूँ। अरे भाई गलत नहीं, जिससे आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, दिन भर थका रहता हूँ, रात में जाके सो जाता हूँ। साला बोला साला बोला कि जीजा दीदी साथ में रहती है। मैंने बोला भाई मुझसे बात कराओ। तो वो बोली कि हाँ जी आपके साथ रहना है। तो मैंने बोला क्यों, अब क्या दिक्कत है? तो बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, मैं वहाँ छोड़ के चली गई आपको उस टाइम में, आपके बुरे समय में। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन रहना क्यों है मेरे साथ? मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो बोली कि मेरे आपके पास बहुत कुछ है। मैंने बोला कि क्या है भाई, बताओ। तो बोले कि आपके पास गाड़ी है, चार चार BMW कार है, साला दो रोल्स रॉयल्स है, चलाने वाला कोई नहीं। मेरा एक बच्चा है वो चलाएगा। मैंने बोला किसका बच्चा? वो बोली कि वो जो मेरा दूसरा पति है उसका बच्चा। तो मैं बोला उसको बोलो ना साले को वो गाड़ी खरीदे, वो BMW कार खरीदे। मुझे क्यों बोल रही हो कि मेरा बच्चा ये तो चलाएगा तुम्हारी BMW कार? तो उसका वो बोली कि वो तो करते नहीं है, बस कुछ करते नहीं है, रात में आके मेरे साथ सो के बस चले जाते, सुबह दिहाड़ी करने। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, जीवन बिताओ, ऐसे जीवन बीतता है भाई। आपने जब मेरे बुरे समय में काम नहीं आया तो फिर मैं आपके अच्छे समय में क्यों काम दूँ? हाँ भाई, मेरा बात कोई स्वाभिमान है भाई। हाँ भाई, स्वाभिमान ही सत्य है, समझ गए? तो जीवन का पहलू ये है कि अगर शादीशुदा हो तो अपनी बीवी को टाइम दो, समझ गए ना? नहीं तो आपकी बीवी दूसरे के साथ भाग जाएगी। ऐसा लगता है मेरी बातों से बोर हो रहे हो क्या? नहीं, ऐसा होता है ना कि कोई बंदा आके बोले बाहर से कि मेरे पास चार चार BMW कार है, दो दो रोल्स रॉयस है, और फिर 100 करोड़ का बिजनेस है, तो मिडिल क्लास लोगों को हजम नहीं होती ये बात। तो अगर भाई आप लोगों को डाउट होगा ना तो आप लोग दिल्ली में चले जाइए, सेक्टर 32 नोएडा में। वहाँ पे मेरा दो दो बंगलो है, एकदम हाईवे के ऊपर। और मैंने एक स्टैंड बना रखा है, हेलीपैड बंगलों के ऊपर, वहाँ पे मेरा हेलीपैड लैंड करता है, ठीक है। तो आप लोग कभी दिल्ली जाना तो वहाँ पे देख लेना। और रही बात मैं गांव में किस लिए आया हूँ, गांव में मेरा आने का पर्पस ये है भाई कि मैं भी गांव को लोगों को बताऊं, जागरूक करूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का महत्व कितना है, ठीक है। तो आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो भी पहुँचा हूँ, ये सारा श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है। अब मैं क्या बताऊँ, दिल में इतना खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से साझा नहीं कर सकता। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, अपने महागुरु को, महानायक को, जो आज मेरे जीवन में नहीं आते, मेरे लाइफ में नहीं आते तो मैं इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता, इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगलों नहीं बनवा पाता। वो मेरे लिए भगवान है। एक ऊपर जो बैठा वो भगवान, और नीचे जो मेरे महागुरु है वो मेरे दूसरे भगवान है। तो मैं स्वागत करता हूँ मेरे महागुरु, महानायक मिस्टर काला कोंडा को। स्वागत है काला कोंडा सर, आइए आप। अच्छा, एक मिनट सर। साथियों, आज मेरे लिए वो दिन है, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। आज ये मेरे लाइफ में आए, जिस दिन मेरे लाइफ में आए उस दिन से मेरा लाइफ चेंज हो गया। मेरे पास तो करोड़ों रुपए है, तीन चार BMW कार है, इनके पास तो भाई अरबों रुपया है। साला बेड भी इनका पैसा का है, बाथरूम भी इनका सोने का है, और जो नहाते हैं वो भी सोने का है, शॉवर भी सोने का है। तो इनके घर में जाओगे ना, आपको फर्श भी पैसे का दिखेगा। तो इतने बड़े महागुरु महानायक है, तो कुछ कहेंगे सर? क्या यार इतना टाइम लगाते हो मीटिंग करने में? इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे हो? हैं? मैं अभी कहीं जाकर चार जगह अभी घूम चुकता,
उसके बाद 4 जगह भी मीटिंग कर चुकता। इतना समय लगता है मीटिंग करने में? सॉरी सर, गलती हो गई सर। ऐसा गलती कहीं मत करना अभी। ठीक है सर। तो सर मैं कहानियाँ सुना रहा था लोगों को, अरे मोटिवेट तो इतनी बड़ी मार्केटिंग में कहानी सुनाना चाहते हैं? सॉरी। अब थोड़ा जहाँ भी जाना थोड़ा कम सुनाना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर लोग आपके भी बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या करते थे, कैसे स्टार्ट किए। मैं क्लास किया था 5वीं तक, अच्छा उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद यही मार्केटिंग में मैं भी घुस गया था। 10 साल हो गया। उसके बाद तब जाके मैंने करोड़पति बना। और कुछ सर? और कुछ यही है कि जहाँ भी जाना मीटिंग करने तो उतना समय मत बिताना, थोड़ा थोड़ा समय पे कहीं भी जाना है, एक जगह नहीं जाना है, 4 जगह जाना है घूमने। इसीलिए जहाँ जाना थोड़ा थोड़ा बताना। सर अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा सर, उसके बारे में थोड़ा एक दो टिप्स दे दीजिए। अरे करना कुछ नहीं है, अपना टाइम बिताते रहो, हम लोग खुद ही आगे बढ़ेंगे।